उन्होंने क्रोध किया, बोले हम भी कर रहे हैं। भगवान सामर्थवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। उन्होंने क्रोध किया, जो अहिंसा करे नर जड़ विवेक अभिमान, तो पर ही कल्प भरी नरक मान, जीवों की ईस समान। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने अगर क्रोध किया तो हमने भी क्रोध किया। वो भगवान है, भगवान सामर्थवान है, ठीक, जीव सामर्थवान नहीं है। भगवान स्वबस है लेकिन जीव परबस है, परबस है। जीव स्वबस भगवता और जीव अनेक एक श्रीकंता। इसलिए मेरा कहना है ये क्रोधी अनक्रोधी रजत क्रोधी, शरीर मेरा परिचय क्रोधी, अनक्रोधी रजत क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। मैं शंकर का भाग हो, अपनी अंतर की ज्वाला से धरती को सदा धुआंधार बनी, वो भागल के द्वारा अंबर में आग लगा दूंगा। जो फिर तभी जल पहुंचे चलो ये जल चेतन को क्या विषय है। क्रोधी अनर क्रोधी अनर क्रोधी, शरीर मेरा परिचय में आदि पुरुष ने भाता था। वरदान लिए आया भूत कहती कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष पीकर कंटका तीन पथ पर चलता हूँ से क्या विष में। क्रोधी अनंत क्रोधी अनंत क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। हमने उदाहरण दिया, हमने कहा था क्रोध तो मैंने किया लेकिन मैंने किसी को डरवाया नहीं। तो कैसे नहीं डरवाया? उसने एक उदाहरण दिया नरसिंह भगवान का। महाराज जी ने कहा कि वो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्या जीव भी वही करेगा? हाँ बिल्कुल करे, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करे। तो भगवान करते हैं, जीव करे, बिल्कुल करे, ऐसा नहीं कि न करे, लेकिन जो करने योग्य है वो करे, जो न करने योग्य है वो न करे। जैसे शंकर जी भगवान है राशि, और शंकर जी क्या करते हैं? तो आचार्य कहते हैं पुनि पुनि राम राम दीन राती, पुनि पुनि राम राम दीन राती, सागर जपहु अनंग अरा। बोले बाबा क्या करते हैं? पुनि पुनि राम राम दीन राती। शंकर जी राम 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 रात हो। हम लोगों को क्या करना चाहिए? लेकिन न ले, शंकर जी राम जी के नाम का उच्चारण करते, हम लोग क्या करें? न करें, करें, है ना? शंकर जी भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं, तो ये हमको करना चाहिए। अब करना क्या नहीं चाहिए? शंकर जी भगवान आए, समुद्र मंथन हुआ, तो जनत सकल सुर वृंद, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उसमें एक रत्न है जहर, जहरों निकला, और जहर ज्यादा मात्रा में था, तो जनत सकल सुर वृंद। शंकर जी ने चाह पी लिया। शंकर जी भगवान है, उपज के, तो क्या न करा कि भगवान चाह खाओ रहे तो हम खा लिया, तो तुम खा नहीं हो तो सुबह न मिली, है ना? तो ये केवल व्यक्ति को ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जहर नहीं खाना है, लेकिन शंकर जी अगर भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हैं तो वो हम लोगों को करना है। हम कोई भगवान की बराबरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि अच्छा कर रहा हो, भगवान ने को हो, तो वो सबको करना
चाहिए। जैसे कोई देख ले कि माता पिता के कोई पैर दबा रहा तो ये अच्छा काम है, तो जितने लोग हो सके उसका पालन करो, अनुसरण करो। तो ये अच्छाई ग्रहण करना ये मानवता का एक गुण है, काफी गुण है। अच्छाई जैसे सूप है ना, सूप, तो सूप का काम क्या होता है? अच्छाई ग्रहण करना और दूसरे को बाहर करना। बस वैसा ही जीवन हम लोगों को, यहाँ तक कि एक तो हमारे यहाँ आचार्य जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक ऐसा गुरु बनाया जो अपवित्रता की खान थी। ऐसी एक महिला को, युवती को गुरु बनाया जो अपवित्रता की खान थी, अर्थात वैश्या थी, लेकिन उसने भी एक महापुरुष ने कोई न कोई गुण देखा और उसको भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। एक बार मैंने पूछा कहां से आए हो? व्यक्ति ने कहा जानता नहीं। मैंने कहा जाना कहाँ है? कहा ये भी नहीं जानता हूं। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, आपको जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, बादल, ये पानी बरसाते हैं, पानी की बूंद धरती पर गिरती है और धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है वो मेघ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जान जाएंगे? आइए, चार पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है। हमारा विश्वास है सबको अच्छी लगेगी। गीत वही होता है, लेकिन प्रस्तुति का अपना अपना एक तरीका होता है। हमारा भी एक तरीका है व्यास जी। क्या है? कहां से आए, कैसे आए, किसी को ये मालूम नहीं। कौन फूल मोती बन जाए, इनमें वो मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी ये ताना चुगने चल लेते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है और ये पक्षी कोई और नहीं है। पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातःकाल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये ताना चुगने चल देते हैं। अछोर घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए। घर से निकला, साल तक नहीं पहुंचा, व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं भैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई, अभी वापस नहीं आए। समाज की यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरू कब उड़ जाए, उन बच्चों को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, इनमें वो मालूम जो अनजाने राही देखो। अनजाने माने परिचित, राही, राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कवि ने कहा एक नहीं है दो है। विद्वानों ने पूछा दो है तो दो में कौन कौन है? कवि ने कहा कि एक का नाम है पर और दूसरे का नाम है कन्या। पर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है